अरे यार, मुझे पहले तो ही आशंका थी, और जो प्रधानमंत्री है ना नेपाल का, के शर्मा ओली पोली, ये कुछ बवाल कटवा का मानने का है ना। इसके अयोध्या वाले बयान थे तो वैसे ही हमारे सारे संत महाराज जी हैं जितने भी, वे सारे नाराज थे। और ऊपर थे नेपाल पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है ना। हमारे मोदी जी भी वहाँ गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर, माथे पे भस्म लगाई, पूजा पाठ करा, फिर नेपाल के लोगों को न्यू भी बताया कि भाई हमारे और आपके रिश्ते बहुत स्ट्रोंग हैं, बहुत पुराने हैं, है ना, हम साथ हैं, जन्म होता है, लाइक स्मॉल ब्रदर एंड बिग ब्रदर, है ना, जैसे मैं और तेरा चाचा सेम। हाँ, तो फिर क्या बवाल हो गया? ऐसी कौन सी खबर है जो आपको पता चल गई और मुझसे बच गई? अरे देखा ना था तूने, इसके आउट पटांग भाषण की वजह से बनारस में कुछ लोगों ने नेपाल के एक छोरे को पकड़ के उसे कमुंडन कर दिया, माथे पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद उसने के शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए और जय श्री राम के नारे लगवाए गए। अभी सारा इसकी वजह से तो ये तो जिम्मेदार है। अच्छा, मतलब जो बनारस में हुआ है आप उसके लिए के शर्मा ओली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये हुआ है जो बनारस में हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो कहा बनारस में उसकी जगह पर उस पर रिएक्शन हुए, तो इसके लिए जिम्मेदार भी वो हैं। ठीक है भाई। अरे तो भाई और कौन जिम्मेदार हुआ फिर है? जब से अयोध्या के बारे में और श्री राम के बारे में ऐसा बयान दिया है तो हमारे लोग तो फिर नाराज होंगे ही ना नेपालियों से। अच्छा, फिर मान लो मतलब भारत के लोग, जैसे हमारा नेपाल में बहुत आना जाना है, यूपी और बिहार के बहुत सारे जगहें हैं जो तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं नेपाल से, बॉर्डर है ना, शादी ब्याह तक होते हैं। अब ये मान लो यही काम अगर नेपाल के लोग भारत के साथ करें तो वो भी भारत के लोगों को पकड़ के पीटने लगे, फिर वो भी जस्टिफाइड है ना। फिर उनका राष्ट्र, उनका देश, उनके मुद्दे, फिर वो जो चाहे करें। अरे ऐसी चीज जो होती है वो विदेश मंत्रालय के लेवल पर या उनके स्तर पर डील होंगी ना। हम अपने लेवल पे डील करें क्या उन चीजों को? पब्लिक अपने आप डील करेगी क्या? हाँ, अब तू बोलेगा कि विदेश नीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, है अलग रखने की जरूरत है। पर ये कोई बात हुई यार, जब के शर्मा ओली ने कुछ गलत बोला है तो भैया कॉन्सिक्वेंसेस और रिएक्शन तो झेलने पड़ेंगे। एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे हिस्टोरिक और कल्चरल रिलेशनशिप्स रहे हैं जन्मों से, वहाँ का प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान देता है जो वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल सही है, फिट बैठता है, या उनके मुद्दों के लिए बिल्कुल ठीक है, वो अपने पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश कर रहा है। उस वजह से आप नेपाल के एक बंदे को अपने देश में पकड़ के पीट देते हो और फिर उसके बाद जस्टिफाई भी करते हो उस चीज को कि वो सही है। एक मिनट, स्टॉप। ये जितनी गाथा तूने गाई है ना, इसे थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर, है ना, मेरे सर के ऊपर तक गई। तू तो घनी स्पीड पकड़ ले यार, पड़ 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 बोल नहीं जाए, थोड़ा ब्रेक करके अच्छे से समझा मुझे, है ना। स्टार्ट। देखिए, अभी तक तो आप मोदी जी का जो माचोइज्म था ना, वो पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक है, इन चीजों पर रखते थे। पहले सिर्फ मुसलमानों को पकड़ के ही आप उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते थे, लेकिन ये जो बनारस में आपने नेपाल के लड़के को पकड़ के उसके माथे पे जय श्री राम लिख दिया, उसे जय श्री राम के नारे लगवाए, इससे जो नेपाल और हमारे देश के बीच में तनाव चल रहा है वो बढ़ेगा नहीं। और यही हरकत अगर नेपाल में हो गई तो उसके रिएक्शन में फिर आप कुछ करोगे, ये तो मतलब चलता रहेगा। महात्मा गांधी जो बोल के गए थे, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तुम तो मतलब कर ही वो ही रहे हो। अरे यार, ये थोड़ा सीरियस मामला हो गया है ना ये तो यार। पर यार वही वाली बात है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब के शर्मा ओली ने जो बयान दिया है, इसमें हिंदुओं की तरफ से प्रतिक्रिया तो होएगी, तो रिएक्शन तो होएगा भाई। हाँ, ये भी कह दो, ये एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये भी मोदी जी ने ही दिया था फॉर्मूला, कह दो। वैसे भी उनका पुराना खुद का फॉर्मूला ही एक तरीके से, हर चीज़ में वो उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंस पे तो वो बहुत अटेंटिव रहते हैं ना। उनका ज्ञान तो मतलब प्लास्टिक सर्जरी से लेके रडार, बादल, हर जगह रहे, उनका दिमाग तो बहुत चलता है इन चीज़ों में। साइंस एक्सपर्ट है वो, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है उनके पास। मगर आप एक बात समझिए, एक तरफ आप छोटे छोटे ट्वीट्स, धरने, प्रदर्शन की वजह से लड़कियों को उठाकर जेल में डाल देते हैं, जो कि पिंजरा तोड़ करके एक संस्था है वो चलाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी न जाने कितनी सेना है, कोई अपने आप को राम सेना कहता है, कोई कुछ सेना कहता है, जो सिर्फ लोगों को पीटने का काम करती है। फिर आप उन्हीं लोगों को बीजेपी में प्रमोशन देते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देते हैं। ये तो फिर साफ साफ दिखाता है ना कि इस देश में जो लोकतंत्र है और जो विविधता है, आप तो बिल्कुल उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। आपको तो प्रॉब्लम ही मतलब इन्हीं चीज़ों से है, जो इस देश की असली आत्मा है। और तो और जब ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसमें कुछ कहते ही नहीं। अगर कहते तो वो इतनी देर में कहते हैं कि उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब अरे यार, कुछ कहे तो दिक्कत, मोदी जी कुछ ना कहे तो दिक्कत।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी कुछ कहें और उसका कोई मतलब ना हो। अब जहां तुम्हारा ज्ञान खत्म होता है, उससे कई हजार किलोमीटर आगे जाके उनका शुरू होता है। समझ गया? मेरा कहना यह कि मतलब होता है, मगर वो सिर्फ भक्तों को ही समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को कह दिया कि मैं आपको कभी अपने दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो ये बात तो सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर को समझ में आई ना, कि ये जो भी कहा गया ये मजबूरी में कहा गया, ये मजबूरी में दिया हुआ बयान है, इसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो सही है कि हमारे और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। हम एक बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। नेपाल में राजशाही खत्म हुए को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। और वहाँ के जो माओवादी हैं, अब उन्होंने भी हिंसा छोड़ के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, इसमें अपना हिस्सा अब दे दिया है ना, वे भी शुरू हो गए हैं। तो हम एज भारत, एज बिग ब्रदर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका इस लोकतंत्र में, अपना देश को लोकतंत्र बढ़ाने में उनका साथ दें। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है इस काम में, वहां पर लोकतंत्र बनाने के लिए। नेपाल की जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, उसको भारत ने अपनी तरफ से पूरा साथ दिया है विद पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। अब हमारा तो सिर्फ काम इतना है जी, इनका जो लोकतंत्र का प्रोसेस है ना, इसमें रोड़ा नहीं बनना है, इन्हें ग्रो करने देना है, इन्हें बढ़ने देना है, इन्हें जो करना है इन्हें करने देना है ना। ये नहीं कि अब उसमें टांग अड़ाएं, वरना ये दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा और हमारे लिए बहुत कड़ी दिक्कत हो जाएगी। और रही बात वहाँ के लोगों की, यार हमारे देश की सबसे शानदार गोरखा रेजिमेंट में भी वहाँ के लोग हमारे देश की रक्षा के लिए नौकरी करते हैं, है ना। गोरखा रेजिमेंट में नेपाल और भूटान के भी बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ तक कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि आपस में आने जाने में पासपोर्ट तक की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया रिलेशनशिप पब्लिक के बीच में क्या होगा। तो मोदी जी, मेरी उम्मीद है कि आप ये ऐसे जो लोग हैं ना, जो देश में ऐसा वायलेंस फैलाते हैं, इन लोगों को ना आप पकड़ोगे, इन्हें डांटोगे और इन्हें सजा दिलवाओगे। किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं बनने दोगे नेपाल को। अपने रिश्ते इतना मजबूत करोगे, स्ट्रोंग करोगे। अरे आप बिग ब्रदर हो यार, भूल जाओ। अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप मत भूलो। अरे हर वीडियो में तो बताता हूँ यार मैं, फिर याद दिलाऊं। चलो ठीक है, लेट्स डू द प्रोसेस। नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, वीडियो ने लाइक कीजिए, इसने शेयर कीजिए, फेसबुक पे जाके हमने लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके हमने फॉलो कीजिए। और अब जय हिंद लीजिए, टाटा।